आई एम टेकिंग एग्जाम्पल अ रेन ड्रॉप है, छोटी छोटी सी रेन ड्रॉप है जो इस तरीके की जब आपकी अर्थ सरफेस पे आती हैं तो आती हैं धीरे धीरे, तो इनकी वेलोसिटी जो फाइनली जो बाद में हो जाती है वो आपकी कांस्टेंट हो जाती है। वैसे क्या होगा, अगर आपकी कोई बॉडी फ्रीली नीचे उतर के आ रही है, आपकी अर्थ सरफेस पे आ रही है कमिंग डाउन, तो यहाँ से अगर आपने रिलीज की है साइड से, अगर आपने मान लीजिए इस बॉडी को छोड़ दिया है, तो जब आपने बॉडी को पकड़े हुए थे तो बॉडी रेस्ट पोजीशन में थी, छोड़ दिया है तो उस समय जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। लेकिन वो जैसे 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 धीरे आती जाती धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जो है एक्सटेंड करती जाती, बढ़ती जाती, इंक्रीज करती जाती। और जब वो यहाँ पे टकराने से पहले उसकी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब कहने का मतलब यहाँ मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज करती चली जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो रेन ड्रॉप्स है वो ऊपर से उतर के आ रही हैं। अब जब ऊपर से उतर के आ रही हैं तो इनके ऊपर एक अपना वेट फोर्स लग रही है, mg नीचे की ओर लग रही है। तो जो हमारी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंडीशंस हैं कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, तो एक तो mg मैंने बताई, और ये जब ये उतर के आ रही तो यहाँ धीरे धीरे स्पीड उतर के नीचे आ रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं करती। वो जब यहाँ पे पहुँचती हैं तो उनकी वेलोसिटी हमेशा जो होती है कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये एग्जांपल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे ये जो वेट लग रहा है तो वेट तो नीचे की ओर काम कर रहा है, लेकिन वन मोर फोर्सेस आर कमिंग हियर। So here on the this raindrop, not only weight force is acting, there are the so many forces, frictional force, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रही है, साथ में ये लेयर्स है, एटमॉस्फेयर में आ रही तो इसकी लेयर्स के टकरा रही हैं, तो इस पर यहाँ पे बॉयंट फोर्स जो कहला रही है वो भी आपकी काम कर रही है। तो नीचे लगने वाली वेट फोर्स और ऊपर लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स, बॉयंट फोर्स, तो सो मैनी फोर्सेस। तो रेन ड्रॉप पे जो अकॉर्डिंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन की इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, तो वेट हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, बॉयंट फोर्स हो गई, इतनी सारी फोर्सेस होने के बावजूद इसकी नेट फोर्स जो होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि वेट नीचे की ओर काम करता है, ऊपर की ओर लगने वाली आपकी जो बॉयंट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो इससे बैलेंस हो जाता है, तो नेट फोर्स 0 हो जाती है। सो इन दिस, जब नेट फोर्स 0 होती है इसमें, तो पहले तो ये उतर के आ रही थी तो इसमें लगातार जो थी आपकी स्पीड बढ़ रही थी कुछ हाइट तक, फिर उसके बाद जैसे ही इस पर नेट फोर्स 0 हो जाती है, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये रुकती नहीं है, जो ये जिस पोजीशन में थी, जिस इनिशियल वेलोसिटी में थी, उसी से ये नीचे गिरती चली आती है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब कतई ये नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 हो। जब नेट फोर्स हम कह रहे हैं कि 0 हो रही है, तो 0 होने का मतलब कतई ये नहीं कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 आ रहा है। हमारा एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, सही है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो अब इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी और आपकी जो फाइनल वेलोसिटी ये दोनों आपकी सेम आ रही है, तभी तो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब ये चेंज होता रहेगा तभी एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट 0 हो गया है तो यानी v और u आपस में इक्वल हो गई, यानी कि सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से जा रही है, तभी एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से नेट फोर्स 0 हो रही है। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम जहाँ पे नेट फोर्स ड्रॉप पर 0 हो रही है एंड इट इज़ कमिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी।